जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, अभी 16 जुलाई को बिहार पुलिस मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और अनुमंडल अग्निशामक पुलिस पदाधिकारी की वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम होने वाली है। दोनों मिला के कुल 70 पद 53 और 16 मिला लीजिए कितना हो रहा है, उतने पदों के लिए बहाली है। और इसमें बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे थे कि सर इसका ये सिलेबस क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि BPSSC जो कि पुलिस पदाधिकारियों की भर्ती करती है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर जितने भी हैं ASI से लेकर इंस्पेक्टर तक, सभी की बहाली BPSSC बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, इसके लिए अलग से एक आयोग ही है जो पुलिस पदाधिकारियों की भर्ती करती है। सभी एग्ज़ाम यही कंडक्ट करवाती है और बहाली की पूरी प्रक्रिया यही संपन्न कराती है। तो आपको इसमें कोई संकोच नहीं करना है कि सिलेबस इसका कोई भिन्न होगा, नहीं। इसका सिलेबस सेम रूप से सब इंस्पेक्टर के रूप में जो बिहार दरोगा का सिलेबस है, जो कि थाना में पदस्थापित होते हैं दरोगा, जिसकी बहाली में हम लोग चयनित हुए हैं 2213, तो सेम टू सेम वही सिलेबस होने वाली है। PT में PT मेंस और इसका फिजिकल। PT के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ मैथ रीजनिंग के 5-7 क्वेश्चंस होते हैं। और चूँकि PT का एग्ज़ाम थोड़ा अलग होता है, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन इथोलॉजी से भी आता है, मिथोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद और सारे GK के प्रश्नस जो कि आप आम जिंदगी में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, यानी हम लोग का सिलेबस ही नहीं है वो। अब जो हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं, मैथ से ऑनर्स कर रहे हैं, वो इथोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, मिथोलॉजी क्यों पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन होता है, वो आपको माइंडली नहीं लेना है। सही हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो 1-2-3% बच्चों का ही ये सवाल सही होता है। तो आप जो ऑर्डिनरी जितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री को अच्छा से मजबूत कीजिए। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री को आप बहुत ही अच्छा से पढ़ लें। मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी चैप्टर आपसे छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप आइए एंशियन हिस्ट्री। एंशियन हिस्ट्री में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये आपको कंठस्थ रूप से याद होना चाहिए। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में आपको मुगल काल और सल्तनत काल, इस दोनों का से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है इससे। तो मैं ये हिस्ट्री का सिलेबस बता दिया। ज्योग्राफी में आपको भारत का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं के बराबर रहता है। हम लोग के एग्ज़ाम में तो नहीं था, और ना ही 24 से 46 में विश्व इतिहास, विश्व ज्योग्राफी से, विश्व भूगोल से क्वेश्चन था। और उसके बाद सिविक्स से क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब आता है। 10 से 12 क्वेश्चन सिविक्स से रहता है। और सिविक्स पढ़ने में भी दोस्तों बहुत मज़ा आता है। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट सिविक्स ही था, और सिविक्स का एक भी क्वेश्चन मैंने गलत नहीं किया था। तो दोस्तों, सिविक्स में आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। अनुच्छेद और संविधान संशोधन, ये आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। अभी इस एग्ज़ाम में भी और आने वाला जितने भी एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, सिविक्स में आपका अनुच्छेद और संविधान संशोधन, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि एक या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। उसके बाद आ जाइए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में आपको 2-3 टॉपिक हैं जो कि सेलेक्टेड हैं, वो सिलेबस में आप देख लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोर्स नहीं डालना है, कम ही जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसको देख लेना है। उसके बाद ये लुसेंट बुक आपको पूरा कवर करना है। बुक में आपको लुसेंट ही प्रीफर करूँगा, लुसेंट बुक से पढ़िए। उसके बाद दोस्तों आ जाइए आप करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा था। उसके बाद एडुटेरिया का जो वार्षिक होता है, अर्धवार्षिक और वार्षिक से भी मैं सेट लगाया था, उसके पढ़ा भी था। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण में मैगजीन महीने मंथली लेता था और उससे पढ़ाई करता था। उसके बाद आप ये तो पहले PT के लिए सिलेबस तक रहने दीजिए। अगर मेंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो दोस्तों
आप लोग तैयारी कीजिए बहुत ही अच्छी तरह से। लेकिन हाँ, एक बार मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन दोस्तों का फिजिकल वीक है वो अभी से ही दौड़ें, क्योंकि हम लोगों में बहुत सारे हमारे साथी लोग जो थे वो फिजिकल में ही छट गए, दौड़ में वो फेल हो गए। इसीलिए दौड़ में आप फेल ना हो, फिजिकल आपका मजबूत रहे, इसीलिए अभी से ही आप लोग थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहें दोस्तों। तो इसी आगे के वीडियो में मैं मेंस के सिलेबस के बारे में भी जिक्र करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।